नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वाइस हिंदू में। बचपन में एक प्रश्न हमेशा मुझे परेशान करता था और मुझे लगता है कि आप में से भी कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न कभी न कभी अवश्य ही उठा होगा कि भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम जी ने जब पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था तो क्षत्रियों की उत्पत्ति फिर से कैसे हो गई। परंतु जब से मैंने वेदों और पुराणों का अध्ययन शुरू किया तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर सहज ही प्राप्त हो गया। आज मैं आपको भी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वैसे तो हमारे पुराणों में परशुराम जी की कथा को बहुत विस्तार से बताया गया है, परंतु इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भगवान परशुराम जी की कथा को संक्षेप में बताऊंगा और आने वाले समय में अन्य वीडियोज़ के माध्यम से उनकी अन्य लीलाओं का वर्णन करता रहूँगा। आपसे प्रार्थना है कि यदि वीडियो पसंद आए तो अपना प्रोत्साहन लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य प्रदान करें। ये आपके लिए तो मुफ्त है, परंतु इससे हमारी बहुत मदद होती है। तो भगवान श्री हरि का नाम लेकर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाराज पुरुरवा के वंशज महाराज गाधी के कोई पुत्र न था। उनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया जिनका नाम सत्यवती था। उस समय पृथ्वी पे उनके समान कोई दूसरी सुंदर स्त्री ना थी। च्यवन ऋषि के पुत्र विख्यात तपस्वी ऋचिक मुनि ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती भी ऐसे तेजस्वी ऋषि को पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई और सत्यवती के सेवा भाव से और बर्ताव से ऋचिक मुनि भी बहुत प्रसन्न थे। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ऋचिक मुनि ने एक दिव्य और अति तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने की कामना से यज्ञ द्वारा एक चरु तैयार किया और अपनी पत्नी सत्यवती से उसे ग्रहण करने को कहा। तब सत्यवती ने इच्छा प्रकट की कि उनकी माता के भी कोई पुत्र नहीं है और पिता भी अब बूढ़े हो रहे हैं, तो वे एक ऐसी ही औषधीय चरु उनकी माता के लिए भी तैयार कर दे। महर्षि ऋचिक को भी यह बात अच्छी लगी, तो उन्होंने ऐसा ही किया तथा एक औषधि और तैयार कर दी। उनको ग्रहण करने की विधि भी उन दोनों को बता दी। एक दिन ऋचिक मुनि आश्रम से बाहर गए हुए थे। तब सत्यवती की माता ने उनसे कहा, पुत्री, सभी लोग अपने लिए ही गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों की किसी को कोई चिंता नहीं होती, परंतु तुझे तो पता ही है कि तेरे भाई को कितना बड़ा राज्य संभालना है और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने हैं। अतः तू अपना चरु मुझे दे दे। ब्राह्मण कुमार को अधिक बलवान और अत्यधिक तेजवान होने से क्या लाभ। सत्यवती को भी यह बात सही लगी, तो उसने माता के साथ अपनी चरु बदल ली और दोनों ने उसको ग्रहण कर लिया। जब ऋचिक मुनि आश्रम वापस आए तो सत्यवती को देखते ही वे सब कुछ समझ गए और बहुत क्रोधित होते हुए बोले, तुमने मेरी बात मानकर अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारे चरु में ब्राह्मण का महान तेज, शांति, ज्ञान, सहन शक्ति आदि गुणों का समावेश किया था और तुम्हारी माता के चरु में संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल आदि का समावेश किया था, परंतु तुम दोनों ने औषधियों को बदल दिया। अब तुम्हारा पुत्र ऋषि कर्म नहीं करेगा, अपितु अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले और कठोर क्षत्रियों वाले कर्म करेगा और तुम्हारी माता के यहाँ ब्राह्मणों वाले कर्म करने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। यह सुनकर सत्यवती बहुत भयभीत हो गई और ऋचिक मुनि के चरण पकड़कर क्षमा प्रार्थना करते हुए बोली कि आप कुछ उपाय कीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा पुत्र ऐसा हो, भले ही मेरा पौत्र इतना कठोर कर्म करने वाला हो जाए, परंतु मेरा पुत्र आपके जैसा तपस्वी और तेजस्वी हो। इस पर मुनि ने अपने तपोबल से ऐसा ही किया। तदनंतर सत्यवती ने जमदग्नि मुनि को जन्म दिया, जो बड़े तपस्वी, शांत और नियमों का पालन करने वाले थे। उधर महाराज गाधी के यहाँ विश्वामित्र जी का जन्म हुआ, जो संपूर्ण ब्रह्मोचित गुणों से संपन्न थे और अपनी घोर तपस्या के बल से उन्होंने ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त किया। विश्वामित्र जी के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल की वीडियो महर्षि विश्वामित्र अवश्य देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जमदग्नि ऋषि ने जिस उग्र स्वभाव वाले पुत्र को उत्पन्न किया वही परशुराम जी हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये संपूर्ण विद्याओं और धनुर्वेद के पारगामी विद्वान हुए। इन्होंने गंधमादन पर्वत पर तपस्या करके महादेव जी को प्रसन्न किया और महादेव से अनेकों दिव्यास्त्र तथा अत्यंत तेजस्वी परशु प्राप्त किया। इसी से इनका नाम
परशुराम विख्यात हुआ। संसार में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं था। उन्हीं दिनों की बात है, राजा कार्तवीर्य के यहाँ एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम अर्जुन रखा गया। यह हैहय वंशी क्षत्रियों का स्वामी था। उसने भगवान विष्णु के अवतार महर्षि अत्रि पुत्र दत्तात्रेय जी की कृपा से 1000 भुजाएं प्राप्त की थी, जिससे अर्जुन सहस्त्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अर्जुन एक महान तेजस्वी चक्रवर्ती राजा था। जिस पृथ्वी को उसने अपने बाहुबल से जीता था, अश्वमेध यज्ञ में वह संपूर्ण राज्य ब्राह्मणों को सहज ही दान कर दिया था। एक बार अग्निदेव ने उससे भिक्षा मांगी और उसने अपने बाहुबल से अग्निदेव को भी भिक्षा दी। महाबलशाली रावण को भी अर्जुन ने पराजित करके अपना बंदी बना लिया था और रावण के अहंकार को चूर्ण कर दिया था। तब इसने रावण को महर्षि पुलस्त्य के कहने पर मुक्त किया और उससे मित्रता स्थापित कर ली। अपने अतुलित बल के कारण कार्तवीर्य कुमार अर्जुन को बहुत अभिमान हो गया था, जिसकी वजह से इसने अनेकों वनों, गांवों, नगरों, देशों तथा गौशालाओं को जलाकर भस्म कर दिया। इसने जब महात्मा आपव मुनि के आश्रम को जला दिया, तब रोष में आकर आपव मुनि ने इसे शाप दिया कि जिन सहस्त्र भुजाओं पर तुम्हें अभिमान है, संसार में तुम्हारी इन भुजाओं को परशुराम जी काट देंगे। अर्जुन ने शाप पर ध्यान ही नहीं दिया। इसके पुत्र भी अत्यधिक बलशाली थे। वे घमंडी और बहुत क्रूर भी थे। शापवश ऐसा संयोग हुआ, एक बार अर्जुन के सभी पुत्र महर्षि जमदग्नि के आश्रम से एक बछड़े को चुरा लाए। उस बछड़े के लिए घोर युद्ध हुआ और इस युद्ध में परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु अर्जुन की भुजाओं को काट डाला। इसके बाद अर्जुन के मूर्ख पुत्रों ने एक साथ जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। परशुराम जी उस समय आश्रम से बाहर गए हुए थे। अर्जुन पुत्रों ने मौका पाकर जमदग्नि ऋषि का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब परशुराम जी वापस आए तो पिता के वध से उन्हें बहुत दुख के साथ अत्यंत क्रोध भी आया। उस समय उनके क्रोध की कोई सीमा ना रही और उन्होंने क्षत्रियों का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा करके हथियार उठा लिया। सर्वप्रथम उन्होंने हैहय वंश के क्षत्रियों को मारना शुरू किया और परशुराम जी पराक्रम करके सहस्त्रबाहु अर्जुन के सभी पुत्रों और पौत्रों का अंत कर दिया। फिर उन्होंने सहस्त्रबाहु के साथ हजारों हैहय वंशी क्षत्रियों को मार दिया। फिर उन्होंने बाकी सभी क्षत्रियों को मारना शुरू किया। पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से सूना कर दिया। परशुराम जी के हमले के बाद हजारों क्षत्रिय किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करने में सफल हो गए। वे ही धीरे धीरे बढ़कर फिर से राजा बने और अपने वंशों का विस्तार किया। तब परशुराम जी ने फिर से अस्त्र उठाए और ढूंढ ढूंढ कर सभी क्षत्रियों को मार दिया। परंतु इस बार जो क्षत्रियों के बालक बच गए थे, धीरे धीरे उन्होंने अपनी संख्या बढ़ा ली। परशुराम जी ने फिर से अस्त्र उठाए और इस बार उन्होंने बालकों तक को नहीं छोड़ा। अब क्षत्राणियों के गर्भ में ही बच्चे बचे थे। अब परशुराम जी और उग्र हो गए थे तथा जो भी बच्चा जन्म लेता वे उसको ढूंढकर उसका वध कर दिया करते। इस प्रकार उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। 21 बार क्षत्रियों का संहार करके परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और यह संपूर्ण पृथ्वी महर्षि कश्यप मुनि को दान में दे दी। तब शेष क्षत्रियों की रक्षा करने के लिए कश्यप जी ने परशुराम जी से कहा, राम, अब इस पृथ्वी का राज्य मेरे पास है और तुम मेरे राज्य में निवास नहीं कर सकते, अतः अब तुम दक्षिण दिशा में चले जाओ और वहीं रहो। यह सुनकर परशुराम जी चले गए। समुद्र ने उनके लिए एक जगह खाली कर दी जो शूरपारक देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे अपरांत भूमि भी कहते हैं। कश्यप जी ने अपना राज्य ब्राह्मणों के सुपुर्द कर दिया और स्वयं पहले की तरह वन में रहने चले गए। उस समय कोई बलवान रक्षक ना होने के कारण सब और अराजकता फैल गई। बलि दुर्बलों को सताने लगे। ब्राह्मणों में से कोई भी अपनी प्रभुता और राज्य कायम ना रख सका। पापियों का प्रभाव बढ़ने लगा। पृथ्वी कष्ट पाने लगी। अत्याचार से पीड़ित होकर यह संपूर्ण वसुधा रसातल में धंसने लगी। तब कश्यप जी आए। उन्होंने अपनी उरुओं का सहारा देकर इसको रोका। इस कारण पृथ्वी का एक नाम उर्वी पड़ा। तब पृथ्वी देवी ने कश्यप जी से कहा, ब्राह्मण, मैंने हैहय वंशी बहुत से क्षत्रियों को छुपा रखा है। अब से वे मेरी रक्षा करें। उनके सिवा
पुरुवंशी विदुरथ का एक पुत्र भी जीवित है, जिसे ऋक्षवान पर्वत पर रीछों ने पालकर बड़ा किया है। इसी प्रकार महर्षि पराशर ने दयावश राजा सौदास के पुत्रों की जान बचाई है। राजा शिवी का एक तेजस्वी पुत्र जीवित है, जिसका नाम गोपति है। उसे वन में गौओं ने पालकर बड़ा किया है। राजा प्रतर्दन का पुत्र वत्स भी जीवित है, जिसे गौशाला में बछड़ों ने पाला है। दिविरथ के पुत्र को महर्षि गौतम ने गंगा तट पर छिपाकर रखा है। महान तेजस्वी बृहद्रथ भी जीवित है, जिन्हें गृध्रकूट पर्वत पे लंगूरों ने बचाया है, तथा मरुत वंश में उत्पन्न बहुत से क्षत्रिय बालकों की रक्षा समुद्र ने की है। ये राजपूत बालक भिन्न भिन्न स्थानों पर मौजूद है। यदि ये मेरी रक्षा करे तो मैं स्थिर रह पाऊंगी। इन बेचारों के बाप दादा तो परशुराम जी के साथ होने वाले युद्ध में मारे गए हैं। अब आप शीघ्र ही इन सभी को राजा बनाने का प्रबंध कीजिए। पृथ्वी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कश्यप जी ने उनके द्वारा बताए गए सभी राजकुमारों को एकत्रित किया और उन्हें पृथ्वी के विभिन्न विभिन्न देशों के राज्य पर स्थापित कर दिया। साथियों, तो इस प्रकार परशुराम जी के द्वारा मारे गए क्षत्रिय वंश की रक्षा हो पाई और आगे चलकर इनके वंश विस्तार हुए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।